बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सिंपल बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल सिंपल सा बनता है और बहुत ही इजी बन जाता है। जितना ये सिंपल होता है टेस्ट इसका उतना ही मज़े का होता है। बीफ यखनी पुलाव की रिक्वेस्ट की गई थी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बीफ की यखनी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 किलो बीफ, 7 अदद लौंग, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 टेबलस्पून नमक, 2 अदद साबुत लहसुन, 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, 2 अदद मोटी काली इलायची, 1 अदद फूल बादियान। प्रेशर कुकर में सबसे पहले जाएगा बीफ का गोश्त और साथ ही इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे जाएंगे प्रेशर कुकर में। और अब मैं इसमें 2.5 लीटर पानी इसमें ऐड करूँगी और चम्मच की मदद से एक दफ़ा मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर को मैं कर दूँगी बंद और इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख दूँगी कि क्या बीफ हमारा गल चुका है और यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये अब हम देखेंगे 10 मिनट के बाद। पुलाव बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है तो ये हैं इनके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने इस ग्लास के हिसाब से 3 गिलास चावल लिए हैं जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, 3 अदद सब्ज़ मिर्च कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, 2 अदद टमाटर कटे हुए, 1 अदद प्याज, 1 पिंच पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 125 ml कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून लाल दादर मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। अगर आप चाहें तो आप इसमें साबुत धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट्स हमारे गुजर चुके हैं और अब हम प्रेशर कुकर को खोल कर देखेंगे कि क्या बीफ हमारा गल चुका है। और यहाँ पे मैं चम्मच की मदद से चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से गल चुका है और अंदर से ये फुल नरम हो गया है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप गोश्त को अपने हिसाब से स्टीम देंगे। अगर आपका गोश्त 10 मिनट्स तक गल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और भी स्टीम दे सकते हैं और उसको अच्छे से गला सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक साफ़ बाउल और अब मैं चम्मच की मदद से बाउल के अंदर सिर्फ बीफ को निकालती जाऊँगी। बाकी जो मैंने साबुत इंग्रेडिएंट्स डाले थे उनको मैं फोक की मदद से प्रेशर कुकर में ही रहने दूंगी। सारे के सारे बीफ के पीसेस मैं बाउल में निकालती जाऊंगी। बीफ को मैंने कर लिया है बाउल में अलग और अब प्रेशर कुकर में जो यखनी है उसको मैं छन्नी की मदद से छान लूंगी। यखनी को यहाँ पे मैंने जग में निकाल लिया है। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है देगचा और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के गर्म होने के बाद साथ ही मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ प्याज और इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। यहाँ पे अभी प्याज का सिर्फ थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है साबुत ज़ीरा और इसको भी मैं प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। साबुत ज़ीरे को प्याज के साथ ही जब हम ऐड करके फ्राई करते हैं तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ ग्लास पानी और साथ ही साथ इसमें जाएंगे कटे हुए टमाटर और चम्मच की मदद से मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब टमाटर हमारे थोड़े से नरम हो जाएं और 2 से 3 मिनट के बाद जब मैं टमाटरों को चम्मच की मदद से थोड़ा सा नरम कर लिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्टीम किया हुआ बीफ और इसको भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। 2 से 3 मिनट बीफ को भूनने के बाद साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है कटी हुई अदरक, साबुत काली मिर्च और सारे ड्राई स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीफ बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और अब मैं यहाँ पर 4.5 ग्लास यखनी के ऐड करूँगी। अगर आपके पास यखनी कम हो तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बीफ को जब आपने स्टीम किया और यखनी तैयार की तो यखनी आपके पास 2 गिलास थी
तो बाकी के जो गिलास आप डालेंगे आप उसमें नॉर्मल पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास यखनी 4.5 ग्लास थी, इस वजह से मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे 3 ग्लास चावलों के लिए 4.5 ग्लास ही पानी का चाहिए था, जो कि यखनी ने पूरा कर दिया था। अब मैं इसको चम्मच की मदद से एक दफ़ा मिक्स करने के बाद स्पून की मदद से मैं यहाँ पे नमक को चेक कर लूँगी कि क्या मुझे यहाँ पे मज़ीद नमक डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे नमक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था और अब मैं पानी में जोश आने तक इसको ढक्कन देकर ढाँप दूँगी। आप देख सकते हैं पानी में जोश आ चुका है और भिगोए हुए चावलों में से पानी मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी और हल्के हाथ के साथ एक दफ़ा चम्मच हिलाने के बाद ढक्कन देकर इनको मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है और अब मैं इनमें ऐड करूंगी कटी हुई हरी मिर्च और इनको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर इस पर भारी सा वज़न रख दूंगी ताकि भाप बाहर ना आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सिंपल यखनी बीफ पुलाव हमारा हो चुका है तैयार। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और हम बीफ की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका बीफ पुलाव कैसा बना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।